दोस्तों ये है बब्बर शेर। लायन ट्राइब्स में ये साइज और ताकत में सबसे बड़े और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन क्या किसी अपहरण के चलते इनकी पूरी नस्ल खत्म होने की कगार पर खड़ी है? आइए देखते हैं। लेकिन आखिर इसके विलुप्त होने के पीछे रीजन क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि जानवरों के विलुप्त होने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ तो इंसानों का ही होगा। लेकिन जब शेरों की बात आती है, सिर्फ इंसान ही नहीं है जो इनके विलुप्त होने के पीछे जिम्मेदार है। आप जरा ये वीडियो देखिए, कैसे एक बबून एक शेर के बच्चे को अपनी गोदी में लेके पेड़ों में चढ़ के बैठा है। पहली नजर में देख के शायद आपको लगेगा कि मे भी कोई मादा बबून गलती से शेर के बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसकी देखभाल कर रही होगी। वो उसके बालों को कंघी करती है, उसे सहलाती है, पेड़ों में उसे लेके यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। लेकिन ये सब कुछ जब वो करती है तो उसे वो अपना बच्चा समझ के या उसके साथ खेलने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि इसके पीछे एक गहरा डार्क इंटेंशन होता है। लायंस बबून्स को खाते हैं और बबून्स के लिए शेरों को हराना या उन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो उन्होंने इससे बचने का एक काफी यूनिक सा तरीका इजाद कर लिया है। क्योंकि ये वयस्क शेरों को तो मार नहीं सकते, इसीलिए ये शेर के बच्चे को चुरा लेते हैं ताकि ये बड़े होके उनके लिए थ्रेट ना बन सके। काफी यूनिक स्ट्रेटेजी है, राइट? लेकिन हजारों सालों से जहां एवोल्यूशन ऐसे ही काम करते हुए आ रही है कि प्रेडिटर्स हमेशा हर्बीवोरस जानवरों को अपना शिकार बनाएंगे और हर्बीवोरस प्लांट्स को, लेकिन कभी कभी प्रकृति को भी हार मान लेना पड़ता है। हजारों सालों की शिकार और शिकारी के इस खेल में कभी शिकारी भी खुद शिकार बन जाता है। आप जरा ये फोटो देखिए, कैसे इस छोटे से प्लांट ने एक पक्षी को अपना शिकार बना लिया है और ये कुछ भी खा सकते हैं। और हर किस्म की बर्ड्स और लिजर्ड्स को खाने वाले ये प्लांट्स यहाँ अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। और आमतौर पर जहाँ आपने शायद छोटे मोटे कीड़े या लिजर्ड्स को खाने वाले पौधों को देखा होगा, लेकिन यहाँ एक फुल ग्रोन बर्ड को खाया जा रहा है जिसमें मांस, हड्डी और पंख मौजूद होते हैं। ये पौधों के लिए एक ह्यूज शिकार है। आखिर ये इतने बड़े जीव को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? वेल, एवोल्यूशन ने इसका भी रास्ता ढूंढ ही लिया है। आज से तकरीबन 70 से 80 मिलियन साल पहले जब धरती पे डायनासोर्स का राज था, कुछ पौधे अपने लिए जरूरी न्यूट्रिशन को मिट्टी से अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे और जिंदा रहने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन तो चाहिए थी। इसीलिए हजारों सालों में इन प्लांट्स ने अपने डीएनएस और जीनोम्स में कुछ कॉम्प्लेक्स चेंजेस करके ये पतंगों का शिकार करने लगे। क्योंकि ये बाकी शिकारी जानवरों की तरह शिकार के पीछे नहीं भाग सकते, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पौधे थे। इसीलिए इन्होंने शिकार को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए ये पौधे अपने पत्तों से एक मीठा नेक्टर जैसा सब्सटेंस रिलीज करते थे, जिससे अट्रैक्ट होके छोटे क्रीचर्स इस शहद को खाने इस पर बैठते थे और किसी तरह ये स्लिप होकर इन पौधों के बॉटम तक पहुंच जाते थे, जो कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पेट के अंदर एसिड्स हमारे खाने को पचाते हैं, ठीक इसी तरह इन प्लांट्स के अंदर के एसिड्स भी काम करते हैं। जहाँ कुछ और दूसरे प्लांट्स अपने पत्तों से एक चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करते थे जिसमें छोटे मोटे इंसेक्ट्स जाके चिपक जाते थे, जिसके बाद पत्ते किसी फंदे की तरह शिकार को अपने अंदर जकड़ लेते थे। और जब इसके अंदर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता था तो पत्ते वापस से अपने नॉर्मल शेप में लौट जाते थे। कभी कभी जानवर आपकी सोच से भी ज्यादा समझदार और चालाक हो सकते हैं। वेल, दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, राइट? लेकिन कभी कभी जानवर आपकी सोच से भी ज्यादा चालाक और समझदार हो सकते हैं। फिर चाहे कोई इंसान उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देके कोई भी काम करवा ले या वो खुद से ही किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देख देख उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करे। दरअसल पिछले कई सालों की साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि बंदर प्रजातियों में बहुत से बंदरों की आईक्यू लेवल किसी 3 साल के छोटे बच्चे जितनी होती है। सो अगर आपके घर में भी अगर कोई 3 साल का बच्चा है तो आपको ये पता होगा कि ये हमेशा आपकी उम्मीदों से ज्यादा स्मार्ट निकलते हैं, राइट? Good job. वेल, चाइना के एक जू से लिया गया ये वीडियो देखिए। यहाँ ये बंदरों की एक प्रजाति है जिसे कीपोचन कहा जाता है और ये अपने हाथों में एक नुकीला पत्थर लेके जू के ग्लास के वॉल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और बंदरों की प्रजाति में से ये बंदर सीख चुके हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके वो किसी भी ठोस चीज को तोड़ सकते हैं। और इस वीडियो के सामने आते ही जू अथॉरिटीज ने पिंजरे में घुस के सारे पत्थरों को ही बाहर निकाल दिया। दरअसल हजारों सालों से इन
इंसानों के बीच रहते हुए इन जानवरों ने कुछ चीजें इंसानों से अडेप्ट कर ली है, फिर चाहे वो कोई बकरी ही क्यों ना हो, जिन्हें हम अक्सर डम समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट सच तो ये है कि ये जानवर आपके सोच से भी ज्यादा होशियार होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में वो अपने बच्चे को झूला झुलाने का सिंपल और अनोखा तरीका ढूंढ लेती है। काफी जीनियस है, राइट? और जीनियस जानवरों की लिस्ट में जो जानवर हमेशा टॉप रैंक में आते हैं उसे हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे इंसानों के डीएनए सबसे ज्यादा इन्हीं से मैच करते हैं। इसीलिए ये इतने ज्यादा क्यूरियस जीव होते हैं और जिस किसी भी चीज में इनका इंटरेस्ट हो उसके लिए इनकी क्यूरियोसिटी तो देखते ही बनती है। एक 23 साल की चिंप टूशी अपने जू के आसपास उड़ते इस ड्रोन को देख काफी अट्रैक्टेड हो जाती है, जिसके बाद वो फौरन पेड़ पे चढ़ती है और एक स्टिक की मदद से इसे नीचे गिराने में भी कामयाब हो जाती है। शायद ड्रोन ऑपरेटर इन्हें बहुत हल्के में ले रहे थे। साउथ कोरिया के इन चिड़ियाघरों में रहने वाले ये भालू इतने समझदार हैं कि टूरिस्ट को देखते ही ये समझ जाते हैं कि ट्रीट तो इन्हीं से मिलेगी और सिंपली इन टूरिस्टों को कैसे इंप्रेस करना है, वेल ये तो इनका रोज का काम है। बस अपने 2 पैरों पे खड़े होना है और थोड़े बहुत इंसानी बर्ताव, और ये बुद्धू इंसान इसके बदले हमेशा टेस्टी ट्रीट दे के जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो टोक्यो के एक जू से लिया गया था, यहाँ आप एक गर्म दोपहर में ओरंगुटैंग्स को एक गीले टॉवल से अपना चेहरा ठंडा करते देख सकते हैं, और ये रैंडमली नहीं हुआ। इसे पहले तो प्रॉपरली पानी में डुबाया जाता है, स्क्वीज किया जाता है एंड रिफ्रेशिंग, राइट? बट क्या आपको पता है कि जानवरों के साथ साथ पक्षियां भी इस मामले में पीछे नहीं है। सिएटल में रहने वाली ये छोटी सी बच्ची हर दिन अपने बैकयार्ड में पक्षियों को खाना खिलाती थी, लेकिन ये कौवे खाना फ्री में नहीं खाते, बल्कि ये तो खाने के बदले में बच्ची के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। Metal, plastic, buttons, a lot of things. सो ग्रैबी नाम की ये लड़की सबसे पहले अपने लंच का बचा हुआ खाना पक्षियों को खिलाती थी और धीरे धीरे इन्हीं पक्षियों में कौवे भी जुड़ने लग गए। हर सुबह वो इन कौवों को कुछ मूंगफलियों के दाने, कुछ डॉग फूड देती है और दिन में कई बार इनके लिए फ्रेश पानी चेंज करती रहती है। और इसी तरह एक दिन उसने नोटिस किया कि ये कौवे जब दूसरे दिन लौट के आते थे तो अपने साथ शाइनी स्टोन्स, इयररिंग्स, लोहे के छोटे टुकड़े, प्लास्टिक टॉयज, बटन्स, जो भी उनके हाथ लगता वो इस बच्ची के लिए गिफ्ट के तौर पर ले आते थे। और एक बार तो ये कैमरा के लेंस को ढूंढ के लाए जो लड़की की माँ से खो गई थी। काफी स्मार्ट है, राइट? क्योंकि ये कौवे जो आपके गली मोहल्ले के आसपास रहते हैं ये कॉन्स्टेंटली आपको देख रहे होते हैं और इन्हें आपके बारे में शायद जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा ही पता होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।